कोई बात नहीं, आप लोगों ने सब कुछ लिखा ही है। चलें आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कंपोज्ड ऑफ और ये जो ओवल न्यूक्लियाई है ये सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होता, इट इज लोकेटेड नियर द बेस, विच इज लोकेटेड नियर द बेस। अब इसका शेप देखो, ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या है, और यहाँ पर है आपकी सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे प्लेस्ड है, बेस पर। कहाँ पर, बेस पर। डन। चलिए तो गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है ये, आप चाहो तो ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही जगह दोनों चीज पढ़ लेंगे अपन। ऐसे बना लो, एक जगह लिखो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और दूसरी जगह लिखो नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कितने तरह की सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, दो तरीके की, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। आगे बढ़ जाओ। अब आप लोग जो भी पढ़ना है ऐसे लाइन बना लेना, उसी में दोनों साइड पढ़ लेना। आगे बढ़े। मेरी नोट करो, हो गया, डन। घर जाकर के नोट समझ में आती है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। गुड, चलो ये बना ले डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, सबसे पहले ये डायग्राम बनाइए। तो इस सेल की जो सरफेस है इस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हें क्या कहते हैं, सीलिया। तो एक तरफ आपने सीलिएटेड लिखा है ना, उसी में सबसे पहले ये डायग्राम बनाइए सीलिएटेड वाले में। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, हैव सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। अच्छा एक बात बताइएगा, झाड़ू का काम क्या होता है, कचरे को स्वीप आउट करना, यही काम होता है ना। एक डायरेक्शन में झाड़ू, झाड़ू ऐसे लगाते हो, किसी एक डायरेक्शन में लगाते हो, झाड़ू हमेशा एक डायरेक्शन में लगता है। हाँ, ऐसे ऐसे करने का मतलब इधर का कूड़ा उधर, उधर कूड़ा इधर,
एक डायरेक्शन में। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये हमारा माउथ है, ये मान लीजिए हमारा जो है आगे ट्रैकिया है, क्या है, मैं यहीं से बात करता हूँ, ट्रैकिया। अब तुमने खाना खाया, ट्रैकिया आगे होता है और पीछे क्या होता है, ईसोफेगस। अब उस समय ये एपिग्लॉटिस लगाता है, इसको बंद कर देता है। मान लो तुम खाना खा रहे थे, ये बंद नहीं हो पाया, तुमने खाना भर लिया, ये बंद नहीं हो पाया, थोड़ा टुकड़ा सीरकिस में चला गया ट्रैकिया में, तो तुमको खांसी आ जाती है, एक तरीके का रिफ्लेक्स। म्यूकस भर जाता है करके जो निकालते हो, तो उस ट्रैकिया में सांस नहीं ले पा रहे करते नहीं, तो होता क्या है कि वो जो म्यूकस है अंदर ट्रैकिया के, यही वाली सेल इस तरीके से लगी है झाड़ू की, ठीक है, और ये क्या करती है, जितनी गंदगी है उनको क्या करती है, बाहर बाहर निकल निकल, हाँ ऐसे निकालते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं मतलब बॉडी से बाहर। जनरली ये सेल्स उन जगहों पे होता है जहां पर मतलब आप समझिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होना है, जहां पर चीजों को स्वीप आउट करना है। और एक बात बताइए, रिफ्लेक्स एक्शन डिफेंसिव होता है कि ऑफेंसिव होता है? डिफेंसिव मैकेनिज्म है। कैसा है, बॉडी को बचाने का मैकेनिज्म है। चलिए आगे लिखिए। अब हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो ऑर्गन में नाम लिखिए, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में कहा, तीन ही तो है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है और स्टमस है, ठीक है, समझ आया, एम्पुला, स्टमस और इनफंडिबुलम। दूसरा है ब्रेन के अंदर, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और चौथा इज ब्रांकियोल्स। ब्रांकियोल्स तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और जब आपको समझ में आ रहा है डस्ट पार्टिकल या ये सारी चीज़ें जो ट्रैप हो जाती है बॉडी के लंग्स के अंदर ना चली जाए, इसलिए वहीं पर इनको स्वीप आउट करते हैं। इंटेस्टीन में कह सकते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा तब। डन हो गया, इतना ही लिखना है। नोट्स अच्छी बन रही है कि नहीं? घर जाकर काम होता है, पढ़ने में मजा आती है, टाइम कम लगता होगा, ठीक है। चले, ब्रोंकियोल्स, तो ये तो स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो उसके ऊपर वाले का था। डन। चलें अब दूसरे साइड, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ये, ठीक है। तो देखो आपका जवाब आ गया क्या, क्यों नहीं होता, क्योंकि सिक्रीशन करना है। तो क्या करेगा, ग्लैंड में अगर आगे सीरियल लग जाए तो निकले कहाँ से? इंटेस्टीन के अंदर क्या होती हैं, सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, लाइक गॉबलेट सेल्स है, सकस इंटेरिका सिक्रीट होना है, हाँ, इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रीट करने के लिए सेल चाहिए ना, ग्लैंड, तो ये सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं होता। और हेयर का करेंगे क्या, खाना तो पेरिस्टालिसिस से जाता है, वो देखो ना स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, हेयर क्या करेगा उसको, विलाय, ठीक है। चलो देखो, नॉन सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, तो लिखो कोलमनार सेल्स विदाउट सीलिया, बात है लोकेशन, स्टमक और इंटेस्टीन। और इंटेस्टीन की जब बात आती है, अरे बेटवा एब्जॉर्प्शन भी तो करना है, कहाँ से रह लेगा, ठीक है। इंटेस्टीन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टीन भी और लार्ज इंटेस्टीन भी, ठीक है। अब बात आती है, लेकिन इनकी सरफेस होती क्या है, स्मूथ है? नहीं, इनकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट था, विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये इनका सरफेस एरिया बढ़ाता है, माइक्रोविलाई। देखो अगला पॉइंट, माइक्रोविलाई present
ओवर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एपिथेलियम। फंक्शन क्या है माइक्रोवाल्वुलाई का? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, दोनों चीजों के लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अच्छा, सिक्रीशन क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, क्या है, ड्यूडेनम रीजन में माइक्रोवेलाई क्या करेगी? सरफेस एरिया बढ़ाएगी ताकि सकस इंटेरिकस सिक्रीट कर सके। हाँ, और जेजेनम इलियम में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। हाँ, उधर जो है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, सीलम को कोलन रेक्टम, इन तीनों जगह सीकम कोलन रेक्टम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, और जो चीज बचा हुआ है वो बॉडी के नहीं, वो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो दूसरा होता है। ये अच्छा, ये यार एक बात बताओ, कभी भी तुमने वो वाली चप्पल पहनी है जमीन पे, जो पैर पे छोटे छोटे बबल्स होते हैं, उसमें छोटे दाने होते हैं इस तरीके की, चुभती है, तो वो पैर के मूवमेंट के लिए नहीं होती है, एक्चुअली सर्कुलेशन बढ़ा देती है। सुना है? इसी तरीके से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। चलिए हेडिंग डालिए, कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? कंपाउंड। हाँ, तो उसमें सीलिया है ना, वहाँ कौन सा है? वहाँ जाइगोट एब्जॉर्ब कर लोगे क्या? वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, वहाँ तो मूवमेंट, उसको यार कहाँ, यूट्रस तक लाना है। कहाँ तक लाना है? यूट्रस तक। किसी कुछ पूछना है? चले हेडिंग डालें, कंपाउंड एपिथेलियम। बहुत तगड़ा लिखा है ये। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बहुत बार आता है एग्जाम में, लेकिन पता नहीं होता कहाँ पाया जाता है। अरे पता है तुम्हारे शरीर में, स्क्रोटम में पाया जाता है। हाँ लिखो तुम, और क्या लिखोगे? नहीं नहीं, यूट्रस में भी पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। यूट्रस में नहीं कह सकते, यूरिनरी ब्लैडर में तो पाया ही जाता है। ठीक, चलो तो काम लिखवाएं आप, अब लिखवाओ, लिखो कंपाउंड एपिथेलियम, या इसी को हम कहते हैं, मैं लिखवा रहा हूँ, इसी को लिखवा रहा हूँ, इसी को लिखिए स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। तो लिखो मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, मेन फंक्शन कंपाउंड का क्या है? प्रोटेक्शन। मैकेनिकल स्ट्रेस या केमिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब बात आती है कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स। अब ये तुम यहाँ पे नोट कर लो, स्ट्राटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्राटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बहुत जमाई आ रही बेटा तुमको, ठीक है, नोट करिए। डन, एक एक करके पढ़े सबके बारे में। स्ट्राटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। हो गया? अरे नहीं हुआ तो लिख लो। चलिए देखिए, स्ट्राटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, लिखो, कुछ मत लिखो, बस इसमें एक ही पॉइंट है, कवर्स ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। तो मतलब आपकी स्किन पर कौन सी एपिथेलियम है? स्ट्राटिफाइड
केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ये ठीक है। अगला लिखिए स्ट्राटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड। अच्छा, केराटिन की वजह से, केराटिन हाइड्रोफोबिक है, कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, तभी तो स्किन के ऊपर पानी डालते हो तो अंदर चला जाता है, फूल जाते हो नहीं। लेकिन अगर तुम मुंह में कुछ भी डाल रहे हो, जैसे मान लो कि पानी है या कुछ, ऐसा लगता है एब्जॉर्ब हो रहा है, टॉफी राइट, एनीथिंग। तुम लोग कुछ और ही ले रहे हो हैं। चलो इधर बढ़ो, इधर। स्ट्राटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, तो कहां पर इट, सबसे पहली बात, इट कवर्स मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, तो मतलब ऐसी हर लाइनिंग लाइक बक्कल कैविटी, मुंह, पूरा गला, पूरा थ्रोट, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड वेजाइना, नोट कर लीजिए। बेटा आज क्या खा के आओ तुम? जब से आए तब से जमाई ले रहे हो हैं? बक्कल मतलब ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, कोई बात नहीं बेटा। चलो चलो पढ़ो, अब बकवास करते हो, ठीक है। मतलब ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, बकल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड वेजाइना, ठीक है। ये इतने रीजंस में क्या होता है? स्ट्राटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो लिखो फॉर्म्स इन, ये पूरी लाइन लिखनी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं दोबारा लिखूं तो चेंज हो जाए, मैं लिखूंगा बस थोड़ा सा और कम कर दूंगा, ठीक है। फॉर्म्स इनर लाइनिंग, किसके? सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स, स्वेट ग्लैंड डक्ट्स मतलब की डक्ट्स, ठीक है। पैनक्रियाटिक मतलब सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट या स्वेट ग्लैंड की डक्ट किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब, सॉरी, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा। अब देखो इसको, इसी के पाइप बना दो, इसी की पाइप बना दो, कुछ फील आ रहा होगा। उसको समझ में आया? पाइप जैसा बन रहा है कि नहीं? मतलब तुम ये देखो, ये देखो, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं जिंदगी में, आप डॉक्टर कैसे बनोगे? इंटरनल ऑर्गन में पता ही तो करना होता है ऊपर से परकशन करके, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है। अब तुम यहाँ बैठे कहते हैं तुम डायग्राम बनाओ, जाओ डायग्राम बना के आओ, तब देखेंगे। डॉक्टर मतलब यार विजुअलाइजेशन पावर बहुत आपकी हाई होनी चाहिए, राइट। सारा खेल विजुअलाइजेशन का ही है कि मैं ऐसे कट करूंगा, यहाँ से लगेगा, सूचर लगाना है आखिरी में, यहाँ मार्क नहीं आना चाहिए, यहाँ से एंट्री करेंगे, इस जगह पहुंचेंगे, ये सब कैलकुलेटेड है। यही तो भैया काबिलियत है, जब आपको मौका मिलेगा जिंदगी में तो बहुत मजा आएगा। आप लोगों ने देखा होगा, देखो कई तरीके के डॉक्टर होते हैं, आप लोगों ने कोई डॉक्टर देखा होगा तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद बॉडी में बहुत सारे मार्क्स छूट जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं बहुत लिमिटेड
मार्क्स पे काम करते हैं, मतलब बॉडी के जब आप उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी परफॉर्म करी, तो उसके बाद लिमिटेड मार्क्स हैं, तो जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना कम खोलेगा। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रहते हैं ना बेटा जल्दी इसलिए नहीं, तुम लोग को लगता होगा डॉक्टर्स बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, एक्चुअली जल्दी किसी और चीज की होती है। एनेस्थीसिया जो तुमको दिया जाता है, आप उस समय एनेस्थेटिक हो, एनेस्थीसिया के उसमें हो, एक्चुअली हमें लोड जो है उसका कम करना होता है। जो आपको स्पीड दिखती है, बॉडी होल्ड करे, मतलब हमारे ऑपरेशन तक आदमी जिंदा रहे। असली गेम इसी चीज का है कि रिटेंशन, जितने लिमिटेड टाइम में हम ऑपरेशन कर परफॉर्म करते हैं उतना रिटेंशन ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लीडिंग कम होगी, राइट। अब जितनी ज्यादा 4 घंटा 6 घंटा लगाए, हाँ, तो वो समझ रहे हो बेटा, बहुत सारी चीजें, बहुत चीजें मायने रखती हैं ट्रीटमेंट के दौरान। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए इधर पढ़िए। अरे ये देखो, ये देखो, एक समय तक तुम कंट्रोल कर लेते हो, उसके बाद नहीं होता। ट्रांजिशनल एपिथेलियम forms the wall of urinary bladder, forms the wall of urinary bladder. इसीलिए मैं समय तो छोड़ देता हूँ। forms the wall of urinary bladder. ठीक है, चलो ये आ गया। हेडिंग डालो, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। मतलब ये है सिंपल एपिथेलियम, लेकिन इसने अपने इसका शेप ऐसा देखने से बाहर से लगता है कि ये स्ट्रैटिफाइड, ये कंपाउंड एपिथेलियम है कैसी? सिंपल, लेकिन लगती कैसी है? स्ट्रैटिफाइड। रीजन देखना भी, लिखो, ये पॉइंट पूरा लिख लो। चलो, रीजन सिर्फ इतना है, जैसे ये देखो, ये 3-4 सेल का क्लस्टर है। अब देखना, या फिर चलो ये ना बनाओ, ये बना देते हैं। बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये नहीं, ये देखना, ये है ऐसी। अभी मैं इसका रियल डायग्राम दिखाऊंगा। क्या लग रहा है? 2 लेयर। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो न्यूक्लियस ही दिखता है, तो ऐसा लग रहा है 2 लेयर है, ऐसा लगेगा कि 2 लेयर है। कितनी लेयर है? 2 लेयर है, लेकिन एक्चुअल में एक सिंगल लेयर है। आप उल्टा होकर के लगा है, देख रहे हो? एक ही सेल है, माइक्रोस्कोप में सिर्फ न्यूक्लियस दिखता है, तो आपको ऐसा लग रहा है 2 न्यूक्लियस, तो ऐसा आपको लगेगा कि ये 2 लेयर है। एक्चुअली ये कितनी लेयर है? सिंगल लेयर है। तो लिखो रीजन, लिखो रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल ऑफ एंड सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। डायग्राम दिखा दे रहा है पहले, चलो पहले लिख लो डायग्राम, नेक्स्ट पेज पे ये पूरा लिख लो। मैं लिखूं? कैसे लिखना है? कुछ चीजें आप लोग पूरा लिख लीजिए, और जहां पे लिखाने लायक है मैं खुद लिखवा देता हूं। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? चलो ये देखो, ये देखो लग रहा है ना, ये देखो, ये भी सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल, सब एक ही एक सेल है, बगल बगल में चिपक के लगी हैं, दिख रहा है? और न्यूक्लियस ऊपर नीचे है, तो ऐसा लग रहा है 3-4 लेयर है कितनी?
एक, ठीक है। हेडिंग डालो, देखो इट इज ऑफ टू टाइप। अगर अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट को आप ऐसे लिखिएगा, प्रेजेंट इन ट्रैकिया और गॉबलेट सेल। और दूसरी है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम, तो इट इज प्रेजेंट इन एपिडाइमिस। अच्छा, गॉबलेट सेल क्या करती हैं? किसका? म्यूकस। गुड, क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। ठीक है, तो क्या मारा था? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। मैंने बताया भी था। यस सर, अभी बताया। ऐसे लिख लो। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ट्रैकिया में विद गॉबलेट सेल। और ये दूसरा क्या है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन एपिडिडाइमिस विदाउट गॉबलेट सेल। अगर प्रेजेंट हो जाता ना गॉबलेट सेल, हाँ, तो स्पर्म साथ साथ वो म्यूकस भी निकलता। हाँ, नहीं होता है। डन हो गया। ऐसे लिखा करो ना, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपी। अरे तुम लिखो बेटा, लिखो। डन। कृष्णकांत तो लाइव क्लास की पूरी सुविधा उठाता है। आराम से घर से बैठे हैं। चलिए हेडिंग डालें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती हैं। तो लिखा है, अब ये एक्चुअली ये स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइडल या कोलमनार एपिथेलियम है। क्या है? स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइडल या जो है कोलमनार एपिथेलियम। लिखो, दो चीजें, हार्मोन्स या एंजाइम्स। अब बात आती है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने टाइप की है। लिखिए, टू टाइप्स। यूनी सेल्यूलर ग्लैंड्स, दूसरी होती है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। जाहिर सी बात है, जो सिंगल लेयर की बनी है क्या होंगी? यूनिसेलुलर। और जो कंपाउंड एपिथेलियम से का स्पेशलाइज्ड या कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अगर वो स्पेशलाइज हो गई तो क्या बनाएगी? मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, हाँ, जैसे थायराइड ग्लैंड। और यूनिसेलुलर में क्या? जैसे गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करती है, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, चलो नोट करो, यूनिसेलुलर ग्लैंड उसी जो आपने लिखा है वहीं लिख लो चाहो तो। कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर cells. Example, goblet cells.
से डायग्राम बनाइए, कई सारी सेल बनाइए और उसी में एक सेल को नाम दे दीजिए क्या, गॉबलेट सेल। बना गॉबलेट सेल। क्या सीक्रेट करेंगे बताओ, म्यूकस। भैया ये अगर पाइप है, ये अगर पाइप है तो इस पाइप के अंदर कोई भी एक लेयर कहीं पे गॉबलेट, तो ये सीक्रेट करेगी तो कहाँ आएगा, इसी पाइप में आएगा ना, समझ में आया? चलो डन। ये लो आगे सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देखो सलाइवरी ग्लैंड जो भी सिक्रेशन कर रही है वो एक पाइप के थ्रू बाहर आ रहा है, इसे कहते हैं डक्ट। ये वाटर डक्ट हो सकती है, एक्सटेंशन डक्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है। हो गया एग्जाम्पल, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है डन। चलिए इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्यों टाइम लैग? थैंक यू।